ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण के अंतर्गत हम वाक्य के भेद देखेंगे कि रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार किस प्रकार वाक्य के भेद किए गए हैं। वाक्य के भेद के अंतर्गत दो भेद है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है और रचना की दृष्टि से 3 भेद है। अर्थ की दृष्टि से हम पहले देख लेते हैं। पहला वाक्य है विधानार्थक या विधानवाचक, दूसरा निषेधार्थक या निषेधवाच्य, तीसरा प्रश्नार्थक, चौथा आज्ञार्थक, पांचवा इच्छार्थक, छठवां संदेहार्थक, सातवां संकेतार्थक और आठवां विस्मयार्थक या विस्मय आदि बोधक वाक्य है। ये 8 प्रकार है। तो चलिए अब हम सबसे पहला प्रकार देखते हैं कि विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कोई क्रिया होने की या करने की सूचना होती है उसे विधानार्थी वाक्य कहा जाता है। जो जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे बहुत सिंपल से वाक्य होते हैं या सुविचार होते हैं, हमें अच्छा रहना चाहिए, राम अच्छा लड़का है, सीता पानी भरती है, ये सब साधारण वाक्य है, इसमें कोई और दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं वे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सिरचन को लोग चटोरा भी समझते हैं, करामत ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, मैं भीतर तक कांप गया, ये सब साधारण विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेध यानी मना, अर्थात जिसमें किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिसमें ना आता है, जिसमें नहीं आता है या जहाँ मनाही होती है। जैसे हम अपना विस्तार नहीं करते, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया। तो इन सब में ना नहीं आया ना, तो यह सब निषेधार्थक है, अर्थात जिसमें क्रिया न होने का बोध है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा जो वाक्य का प्रकार है वो है प्रश्नार्थक, जो बहुत आसान है। जिस वाक्य में प्रश्नार्थक चिन्ह आपको दिखाई दे, प्रश्न बना हुआ दिखाई दे, तो वह प्रश्नार्थक है। जैसे आपको कितना वक्त बचा है, आपको घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। अब आप देखिए इसमें सबके आगे प्रश्नार्थक लगा, तो जहां प्रश्नार्थक चिन्ह लगता है वह क्या होता है, प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक, आज्ञा का तात्पर्य होता है कि जब बड़े कोई छोटों को कार्य बोलते हैं तो उसे हम आज्ञा कहते हैं। या प्रार्थना का बोध या आज्ञा का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं ना, अरे यहाँ मत जाओ, अरे ऐसा मत करो, अर्थात अपने अनुभव के आधार पर हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप अपना ध्यान रखो, 1-2 वाक्य है करामत अली, आप अपना ध्यान रखो, गाय को खुला छोड़ दो, भैया मिठाई बांटो। जब बड़े छोटों को बोलते हैं या एक आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक कहते हैं। जैसे ऐसा काम करो कि लोग देखते रह जाएं, मानो दीदी आप सदा सुखी रहे, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, से इच्छार्थक कहेंगे। अर्थात जो आपके मन में है वो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए और वो वाक्य में प्रतीत होता है, तो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। छठवां जो प्रकार है संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। जो कार्य को करने में संदेह आता है या शंका का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद, हो सकता है, हम बोलते हैं ना हो सकता है ऐसा भी हो, लगता तो नहीं है, ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा किया होगा। आश्चर्य हो रहा है, हम कहते हैं किसी के बारे में कि अरे अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ चीज पूरी हुई भी नहीं है, वो आपने जो सुना है आप मान नहीं सकते हो, संदेह वाली स्थिति बनी है, तो इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, शायद ऐसा हो भी सकता है, शायद वे लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे,
हो सकता है वे लोग आ जाए। तो ये सब संदेह वाले वाक्य है, जहाँ संदेह है कार्य के पूरे होने में। सातवां प्रकार है संकेत, संकेतवाचक, जिसमें अपेक्षा का बोध हो, संकेत का बोध हो, उसे संकेतवाचक कहते हैं। अगर गाय दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे? चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई तंग भी नहीं करेगा, अगर अच्छा काम करोगे तो छापे वाली धोती दूंगी। अर्थात संकेत कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अगर आप मेरा यह काम करोगे तो मैं आपको यह दूंगी। तो यहाँ संकेत है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। विस्मयार्थक, विस्मयार्थक में सबसे पहली पहचान है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह जो होता है वह इस वाक्य की पहचान होती है। जैसे आपको कोई चीज देखकर आश्चर्य होता है, अफसोस होता है, आपके मुंह से आह निकल पड़ता है, वहां निकल पड़ता है, ओफो निकल पड़ता है, तो यह सब जो वाक्य में यह शब्द आते हैं, उद्गार आता है, आश्चर्य होने का बोध नजर आता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मयार्थक या विस्मया बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये तो हुए अर्थ की दृष्टि से। अब हम रचना की दृष्टि से तीन प्रकार देखेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि साधारण वाक्य जो सुविचार होते हैं, जो दैनंदिन जीवन में हम पढ़ते हैं, साधारण सा वाक्य, राम आता है, सीता खेलती है, अमोल पढ़ता है, प्रतीक्षा इंतजार करती है ना, कुल्फी ठंडी है, ये सब सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। जैसे एक वाक्य और दूसरा वाक्य, इसको जब कुछ शब्द जोड़ते हैं तो यह संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे करामत ने हौले से गाय को पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। मैं स्टेशन पर गया और गाड़ी निकल गई। जैसे मांडवी बहुत बड़ी नदी है या गंगा बहुत बड़ी नदी है और हमेशा पानी से भरी रहती है, या उसने मुझे कहा था परंतु मुझसे नहीं हुआ। और एक वाक्य देख लीजिए, जैसे आप यह काम भी कर लीजिए तथा उन्हें भी कह दीजिए। तो यहाँ दो वाक्य एक शब्द के साथ जुड़े हुए, तो इसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य जो आखिरी प्रकार है रचना के आधार पर, इसमें मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित होता है। ऐसे दो वाक्य जब जुड़ते हैं, मिश्र वाक्य का अर्थ है एक प्रधान, एक मुख्य वाक्य है और वही काम के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। तो सोचना और आनंद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य और दूसरे वाक्य पर पहला, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मुफ्त में मजदूरी देना हो तो और बात है ना। तो ये हुए मिश्र वाक्य जो क्योंकि तथा से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य हो तब वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ वाक्य के भेद समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वाक्य के भेद समझ आए हो अपने दोस्तों से आप अवश्य शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।